तिथि। जी हाँ, तिथि ही इतिहास के पन्नों को पलटती है, इतिहास गढ़ती है। और कभी कभी जो इतिहास में जो अक्षर लिखे जाते हैं वो स्वर्ण अक्षरों में भी अंकित किए जा सकते हैं, यदि उसकी अहमियत हो, उसका महत्व हो और वो आज भी प्रासंगिक हो। तो इन तिथियों के मद्देनजर आज बात करने के लिए आया है मुख्य नायक आपके पास। पहले अभिवादन स्वीकार कीजिए बालकृष्ण बाविस्कर का, और बात करते हैं तिथि की। जी हाँ, तिथि यानी कि वो तिथि जिससे ईसाई कैलेंडर के अनुसार वर्ष का पहला दिन माना जा सकता है, और उस तिथि को भी हम स्मरण करेंगे जो इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखे गए हैं, और उसके तथ्यात्मक प्रमाण भी है। और उन्हीं प्रमाणों के आधार पर बात करते हैं 1 जनवरी 1818। जी हाँ, ये वो तिथि है जिस दिन भीमा कोरेगांव का युद्ध लड़ा गया था, और वो युद्ध इतना विध्वंसक था, रक्तपात की नीति की पराकाष्ठा थी, और न्याय और अन्याय के बीच में युद्ध था, धर्म और अधर्म का युद्ध था, ऊंच और नीच का युद्ध था, अस्पृश्यता का युद्ध था, हार और जीत का युद्ध था। जी हाँ, वो तिथि को आज स्मरण करते हैं क्योंकि इतिहास के पन्ने में वो तिथि है भीमा कोरेगांव की तिथि, यानी कि 1 जनवरी 1818। वो ये तिथि है जिस दिन युद्ध लड़ा गया था, और उस युद्ध का परिणाम कालजयी था, और युद्ध भी इतना आज की परिस्थिति में प्रासंगिक है कि हर व्यक्ति को उससे कुछ न कुछ सीख मिलती है। हालांकि इतिहास आपको इस बात का परिचय कराता है कि यदि इतिहास में कुछ गलतियां हुई है तो उन गलतियों को सुधारना चाहिए, उन गलतियों को दोहराना नहीं चाहिए। तो बात करते हैं भीमा कोरेगांव की। जी हाँ, रत्नागिरी जिले में भीमा नदी के किनारे पर बसा है कोरेगांव, इसलिए उसको भीमा कोरेगांव के नाम से जाना जाता है। और उससे भी महत्वपूर्ण यह है कि ये एक निर्णायक युद्ध था, और उस निर्णायक युद्ध का परिणाम मात्र 1 दिवस में ही सामने आ गया था, और उस परिणाम में जीत हुई थी ऐसे लोगों की जो कई वर्षों से वंचित थे, शोषित थे, अन्याय और अत्याचार उनके ऊपर हो रहा था। तो उनके ऊपर यदि अन्याय और अत्याचार हो रहा था तो उनके सहन करने की जो क्षमता थी वो निश्चित रूप से सारे हदें पार कर चुकी थी। इसलिए इतिहास में इस तिथि का एक अपना महत्व है। हालांकि इतिहासकारों ने इसे अपने अलग अलग चश्मों से देखा है, अलग अलग व्याख्याएं की है, लेकिन उन व्याख्या में भी क्या तर्कपूर्ण बात है, क्या तर्क किया जा सकता है, क्या वास्तविकता है, इसका भी मुख्य नायक आज एनालिसिस करने के लिए आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हुआ है, उपस्थित हुआ है। तो बात करते हैं उस युद्ध की। ये युद्ध था मराठों और अंग्रेजों के मध्य में एक इतिहासकार के अनुसार, और उस मराठा और अंग्रेजों के बीच में जो युद्ध था, एक तरफ मराठों का नेतृत्व यानी पेशवाओं, उस दौरान पेशवाओं के नाम से विख्यात, उसका नेतृत्व कर रहे थे बालाजी बाजीराव द्वितीय। जी हाँ, बालाजी द्वितीय एक तरफ से युद्ध लड़ रहे थे, उनकी सेना युद्ध लड़ रही थी, और दूसरी तरफ अंग्रेज। जी हाँ, ये जो निर्णायक युद्ध था, उस निर्णायक युद्ध में जो जीत दर्ज की वो एक इतिहासकार के अनुसार अंग्रेजों की जीत थी, और एक दूसरे इतिहास के अनुसार उनकी जीत यानी कि शोषित, वंचित और दलित और पिछड़े लोगों की जीत थी। क्योंकि बालाजी बाजीराव जो बालाजी द्वितीय थे, उनके पूना में सत्ता थी, और रत्नागिरी क्षेत्र से लेकर उस क्षेत्र में उनकी सत्ता थी, और वहां पर
भेदभाव की पराकाष्ठा थी, ऊंच नीच की पराकाष्ठा थी। और ऐसा बताया जाता है कि वहाँ के जो दलित, वंचित और शोषित लोग हैं उनको अस्पृश्यता के उस हद तक ले जाया जाता था जो जहाँ पर मानवता भी शर्मसार हो जाती थी। उनके गले में हंडी, पीछे झाड़ू, और उनके साथ अन्याय अत्याचार की पराकाष्ठा थी, अन्याय अत्याचार की हद हो चुकी थी। तब उन केवल 500 योद्धाओं ने 28,000 मराठा सैनिकों को परास्त किया गया है, जिसे इतिहास में भीमा कोरेगांव के युद्ध से, निर्णायक युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो उस युद्ध में का निर्णय केवल ये हुआ था उसमें कि बालाजी द्वितीय की जबरदस्त हार हुई थी, और केवल 500 सूरवीरों ने, जिनकी उपजाति इतिहास में महार के नाम से जानी जाती है, उन 500 सूरवीर योद्धाओं ने, सैनिकों ने 28,000 को परास्त कर दिया था। और उस युद्ध की याद में प्रति वर्ष वहाँ पर एक जो स्मारक बनाया गया है, भीमा कोरेगांव के नाम से जो स्मारक बनाया गया है, उस स्मारक के दर्शन करने के लिए परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी कई बार गए हैं। और उस युद्ध में उन 500 सूरवीर योद्धाओं ने निर्णायक युद्ध करके अपने ऊपर हो रहे अन्याय और अत्याचार को समाप्त करने का काम किया था। तो इस प्रकार का जो युद्ध है, उस युद्ध को भीमा कोरेगांव युद्ध के नाम से जाना जाता है।